हमारा समाज आज भी लड़के और लड़कियों को एक समान नजर से देखने में असमर्थ है। आज भी हमारे समाज में लड़कों और लड़कियों से ऊपर रखा जाता है। लड़का उनके वंश को आगे बढ़ाएगा जैसे कई तमाम धारणाओं की वजह से लड़कियों को समाज में दबाया जाता है। कई महिलाओं को बेटी पैदा होने पर प्रताड़ित भी किया जाता है। इन धारणाओं की वजह से समाज में कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें हैरान कर देती है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल हॉस्पिटल में एक ऐसा केस सामने आया जो समाज और मानव जीवन को शर्मसार करता है। अब क्या है वो घटना, हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 20 साल की सपना, ये बदला हुआ नाम है। 5 बहनों में सबसे बड़ी। उनके माता पिता की ख्वाहिश है कि उनके घर एक बेटा हो जो वंश को आगे बढ़ा सके। सपना 5 बहनें थी, उन्हें भाई नहीं था, जिस वजह से माँ बाप बेटा ना होने के गम में रोते थे। इस दर्द को दूर करने के लिए सपना ने एक बड़ा फैसला ले लिया। 10 दिन पहले उसने अपनी पहचान बदल ली। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल हॉस्पिटल में अपना जेंडर चेंज कराकर खुद को लड़का बना लिया। सपना कहती है, बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते मेरा कर्तव्य रहा है कि मैं घर की हर जिम्मेदारी निभाऊं, इसलिए मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा हंसता खेलता परिवार बिखरे या टूट जाए। तब मुझे लड़की का जिस्म छोड़कर लड़का बनना पड़ा। बेशक मैं एक लड़की पैदा हुई थी, लेकिन अब मुझे तन और मन की लड़की को मारकर एक लड़के की तरह जीना है। मैं इसमें खुश हूँ क्योंकि आज मेरे माँ बाप को बेटा और बहनों को भाई मिल चुका है। सपना कहती है, हर बार मेरे घर बहन पैदा होती थी, भाई नहीं आया। लोग दहेज की बात कहकर हमें बोझ बताते थे। कोई कहता वंश नहीं चलेगा तो मम्मी पापा बहुत दुखी होते क्योंकि उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते थे। रिश्तेदार भी घर आकर मम्मी को ताने मारते। तानों तक ठीक था, लेकिन जब पापा की दूसरी शादी के बाद घर में होने लगी तो मेरा डर बढ़ने लगा। इन बातों से मम्मी और हम सभी बहनें परेशान हो जाते थे। सोचती थी कि अगर पापा हमें छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए कभी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। हम बहनें भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारे घर कोई भाई आ जाए। मैंने अपनी सहेलियों से भी पूछा कि वह अपने भाई मुझे दे दे। कई संस्थाओं में तलाश भी की कि कहीं एक बेटा मम्मी पापा को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सपना बताती है कि अपनी माँ को बार बार लड़की के लिए रोते देखकर मैंने सोच लिया कि मैं ही घर का बेटा बनूंगी, अपने घर में बेटे की कमी को पूरा करूंगी। इसलिए बचपन से मैं लड़कियों की तरह रहने लगी। मेरा बदन बेशक लड़की का था, लेकिन मैंने खुद को लड़कों की तरह ढाल लिया। कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहने, बाल लंबे नहीं रखे बल्कि छोटे रखे। छोटी बहन ने मुझे राखी बांधकर भाई कहने लगी। अपना पहनावा चाल चलन बदलकर घर में लड़कों के काम करके बहनों से राखी बंधवाकर मैं बिल्कुल लड़कों जैसा बन गई। लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह गई थी। फिर लगभग 1.5 साल पहले मुझे जेंडर चेंज सर्जरी का पता चल गया। एक दिन पहले मैंने मम्मी पापा के लिए तय किया कि मैं अब बेटा बनूंगी। मैंने खुद मम्मी पापा को इसके बारे में बताया। पहले उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि ये गलत है, हम तुझे नहीं भूल सकते। तब मैंने कहा कि मैं तो अभी भी लड़कों जैसी ही रहती हूँ, पूरा लड़का बनने में क्या हर्ज है। काफ़ी दिनों की बातचीत के बाद मम्मी पापा ने मुझे समझा। हम तीनों में मेरी जेंडर चेंज का फैसला लिया और प्रशासन की परमिशन लेकर यह सर्जरी कराई। अब मैं पूरी तरह से लड़का हूँ और अपने घर का अकेला बेटा हूँ। लड़की के पिता कहते हैं कि अपनी औलाद सबको प्यारी होती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि बेटी का जेंडर चेंज कराना पड़ेगा। बेटा पाने का कोई रास्ता जब नहीं बचा, तब ये कदम उठाया। हॉस्पिटल में लड़की से लड़का बनाने का प्रोसेस लगभग 5 महीने तक चला। 4 महीने तक डॉक्टर ने लड़की से लड़का बनने के लिए हार्मोन चेंज की दवाई दी ताकि उसे दाढ़ी मूंछ आ सके, मर्दों की तरह आवाज निकल सके।
लड़की से लड़के के बदलाव को स्वीकार करने के लिए उसकी 5 महीनों तक काउंसलिंग कराई जा रही है। हार्मोन चेंज के बाद लड़की के जेंडर चेंज कराने वाली सर्जरी हुई। 8 घंटे तक ये सर्जरी चली। उसके बाएं हाथ की मोटी खाल और नसों की मदद से लड़कों के जननांग को बनाकर उसमें रोपित किया गया है। हालांकि हार्मोन चेंज की दवाई अभी तक चल ही रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वह लड़की तो बन गई है लेकिन उसे कभी संतान नहीं हो पाएगा। बाकी आप ऐसे अजीबोगरीब मामलों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।